पे करते हैं। जहाँ पर आईटी शेयरों में यहाँ पे जो दबाव है वो देखने को मिल रहा है स्पेसिफिकली, और गिरावट की वजह और ओवरऑल जो नतीजे आए हैं अब तक उनका क्या लबोलुबाब निकल कर आ रहा है। अभिषेक सत्यव्रतम हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ पूरी एनालिसिस लेकर। तो अभिषेक, यहाँ पर ओवरऑल जो समीकरण बनता हुआ दिखाई दे रहा है आईटी पैक के नतीजों का, और उसके चलते जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी है, देखिए कमेंट्री भी जो निकल रही है गाइडेंस के तौर पे वो कुछ खास पॉजिटिव नहीं है। ठीक है, अब बताइएगा कितना कहां पर दबाव है, स्पेसिफिकली क्या क्या कमेंट्रीज निकली है, किन काउंटर्स पर हम दबाव देख रहे हैं ज्यादा? देखिए, आईटी शेयरों ने इस साल अगर आप निफ्टी से तुलना करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया है, और तमाम आईटी शेयर जो हैं आपको देखा गया कि 15%, 20%, 22% के आसपास की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं अगर आप ईयर टू डेट के रिटर्न देखेंगे तो। और जो नतीजे आए उन्होंने भी कॉन्फिडेंस भरने का काम किया नहीं है। और जो ताज़ा जो चिंता है वो आई है टीसीएस के फैसलों को लेकर, क्योंकि टीसीएस ने डिसाइड किया है कि वो अपने ग्लोबल वर्कफोर्स में 2% की कमी करेंगे। अब 2% यानी कि टीसीएस की जो टोटल वर्क स्ट्रेंथ है वो 6,13,000 के आसपास है, उसमें करीब 12,000 की वो कमी करने जा रहे हैं। हालांकि टीसीएस ने कोई साफ सुथरा इसका रीजन नहीं बताया कि क्यों किया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं कॉस्ट वाला प्रेशर है। और दूसरी चीज, एक्सपर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्लाउड कंप्यूटिंग में, साइबर सिक्योरिटी में जो स्किल्ड जो वर्कफोर्स चाहिए वो भारतीय कंपनीज के पास नहीं है। और ये निश्चित तौर पर एक चिंता की बात है, क्योंकि इंडस्ट्री के डायनेमिक्स बहुत तेजी से चेंज होते हुए दिख रहे हैं। दूसरी चीज ये है कि अभी कुछ दिनों पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली जो कंपनीज हैं, अमेरिका की जो दिग्गज टेक कंपनीज हैं, उनके कॉन्फ्रेंस में थे डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने ये कहा था कि हमारी आईटी कंपनियां भारत में ज्यादा हायरिंग कर रही हैं, चाइना में अपनी फैक्ट्रीज खोल रही हैं, तो उन्होंने कहा कि वो अमेरिका पर ज्यादा फोकस करें। इसका सीधा सीधा मतलब ये निकाला गया कि वो चाहते हैं कि भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स को ज्यादा नौकरियां ना मिले अमेरिकी आईटी कंपनीज की ओर से। तो इसको थोड़ी सी ना चिंता के तौर पर देखा जा रहा है कि आखिर किस दिशा में अमेरिका की इंडस्ट्री जाएगी, क्योंकि अमेरिका से भारतीय आईटी कंपनीज की जो आय है वो आती है करीब करीब 50 से 60% के आसपास की, बड़ा हिस्सा वहां से आता है। एक चिंता ये है। दूसरी चीज ये कि FY26 में अगर हम देखें तो जो Q1 में टीसीएस समेत जो 4 आईटी कंपनीज हैं उनकी जो आय की जो ग्रोथ रही है वो 10% से कम की रही है। पिछले साल की बात करें यानी कि FY25 में 5% से भी कम की रेवेन्यू ग्रोथ रही थी। तो एक लगातार ये चिंता की बात बनी हुई है। और नुवामा ने एक अपनी रिपोर्ट जारी की थी। नुवामा ने ये कहा था कि डिमांड को लेकर जो स्लगिशनेस है वो अगले 1 या 2 तिमाही तक जारी रहने की आशंका है। अगर हम रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें, अगर हम Q1 की, तो आप देखिए टीसीएस की 1.25%, इन्फोसिस की 8%, एचसीएल टेक की थोड़ी और बेहतर 8.1% और विप्रो की सिर्फ 0.8% ये रेवेन्यू ग्रोथ रही है Q1 में। चिंताएं क्या हैं? चिंताएं ये है कि रेवेन्यू ग्रोथ कम है आईटी कंपनीज की, ग्लोबल मैक्रो को लेकर अनिश्चितताएं हैं, जियो पॉलिटिकल भी अनसर्टेनिटीज हैं, और कंपनीज ये भी कह रहे हैं कि जो क्लाइंट के डिसीजन मेकिंग में देरी हो रही है जिससे उनके कारोबार पर असर पड़ रहा है। अगर हम शेयरों की चाल की बात करें तो अगर आप इस साल में देखें तो इन्फोसिस में 20% की गिरावट है, टीसीएस में उससे भी ज्यादा करीब 25% की, एचसीएल टेक जो कि एक और बड़ी कंपनी है, तीसरा नंबर की कंपनी है, उसमें 22% की ईयर टू डेट गिरावट है, विप्रो में 16% की, और एलटीआई माइंट्री में थोड़ी सी कम 10% के आसपास की गिरावट है। तो डिमांड का सिनेरियो यहां से थोड़ा वीक लग रहा है, अनिश्चितताएं हैं ग्लोबली, और ट्रंप के बयान और फिर टीसीएस के इस कदम ने थोड़ी सी अनिश्चितता पैदा कर दी है। और आज हम देख रहे हैं कि आईटी शेयर में फिर से एक गिरावट का सत्र चल रहा है। और वैसे भी अगर आप रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो निफ्टी का आईटी इंडेक्स 46,000 वाला आईटी इंडेक्स करीब 35,000 के आसपास है, यानी करीब 23% नीचे अपने रिकॉर्ड हाई से दूर है। शुक्रिया करेंगे अभिषेक का आपका इस अहम जानकारी के लिए। और आईटी पर हमने थोड़ी देर पहले टीसीएस और बाकी कंपनियों पर डिस्कस भी किया, राजेश जी ने एक विस्तृत राय भी दी।